नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं DAOs के ऊपर, जिसको बहुत सारे लोग डाउस भी कहते हैं। जानेंगे डाउस वर्क कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा डाओ के बारे में। एंड लास्ट में देखेंगे कि हम डाओ लॉन्च कैसे कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है डिजिटल एसेट्स का, लाइक क्रिप्टोज, वो ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि वो किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूट या फिर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। एंड जो है डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट्स है लाइक क्रिप्टोज, ये रन किए जाते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स, नोड्स एंड नेटवर्क से। इसका मतलब यही है कि जो यूजर्स उस डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं या उसका यूज कर रहे हैं, वही उसे रन भी कर रहे हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स, ये कंसेप्ट ने एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स को इंस्पायर किया था डाओ बनाने के लिए। एंड वो ग्रुप ऑफ डेवलपर्स को ये आइडिया आया था 2016 में। एंड डाओ का फुल फॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। एंड अब बात कर लेते हैं व्हाट इज डाओ। डाओ मेनली होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डाओ एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं लगती, लाइक एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड डाओ की सबसे जो खास बात है वो यही है कि उसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कम्युनिटी ही डिसीजंस लेती है। एंड उन डिसीजंस को गवर्न किया जाता है बाय सेट ऑफ रूल्स जो कि एनफोर्स किए जाते हैं ब्लॉकचेन से। एंड यही चीज एक बैकबोन जैसी वर्क करती है इन DAOs। जैसे इन हिस्ट्री हमारे पास पहले ट्राइब्स होते थे एंड अभी हमारे पास डाओ आने वाले। हाउएवर इन दोनों में एक डिफरेंस है, जो कि ट्राइब्स के अंदर एक लीडर होता था एंड डाओस के अंदर लीडर नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी उसे रन करेगी। अब आप ये पूछेंगे कि इन डाओस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो आपकी बात 100% सही है। ये जो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है डाओ, ये उनके कम्युनिटी मेंबर्स को मैनेज एंड ओन करती है। एंड इन डाउस के पास पहले से अपनी एक बिल्ट इन ट्रेजरीज होती है जो सिर्फ एक्सेसिबल होती है कम्युनिटी मेंबर्स को। एंड कोई भी डिसीजंस लेने का एक प्रोसेस होता है डाउस के अंदर। सबसे पहले जो डाउ के अंदर पीरियोडिक मीटिंग्स होते हैं, उसके अंदर प्रपोजल्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन जो भी डिसीजंस लेने हैं उसके ऊपर। एंड देन कम्युनिटी मेंबर्स इसके बारे में सोचते हैं एंड एक फैसला लिया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से इज अ रियल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एंड डाउस एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें किए जा सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले, लाइक डाओ को हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं, जहाँ पे उस डाओ के अंदर के जो मेंबर्स है वो कंट्रीब्यूट एंड डोनेट कर सकते हैं। एंड इसके जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो डाओ के अंदर हम कर सकते हैं। अब आपको डाओ क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे हाउ डज अ डाओ वर्क्स, दैट इज हाउ डज अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डाओ के अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो उसके मेंबर्स लेते हैं। एंड इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक बॉटम अप अप्रोच होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डाओ के अंदर हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर डाओ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास वेरियस वेज है, बट एक पर्टिकुलर वे में आपको बताता हूँ जो कि हर डाओ में यूज होता है। सो हम उस पर्टिकुलर डाओ के नेटिव टोकन की ओनरशिप लेके उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो डाओस होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के हेल्प से वर्क करते हैं। एंड आपने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड बहुत बार सुना होगा, तो इसका एक सिंपल मीनिंग है कि वो एक कोड होता है जो कि खुद ब खुद रन होते रहता है जब भी कोई सर्टेन इवेंट ट्रिगर होता है। और इन दिनों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बहुत सारे ब्लॉकचेन्स के लिए। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इथेरियम के अंदर। एंड डाउस के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज रूल्स एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। एंड जो नेटिव डाओ टोकन्स के ओनर्स होते हैं वो वोटिंग राइट्स हासिल कर लेते हैं जो कि उस डाओ के मेंबर्स होते हैं। एंड उन मेंबर्स के पास एक अथॉरिटी भी होती है जिससे कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कैसे करना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ वो न्यू गवर्नेंस प्रपोजल्स भी दे सकते हैं जो कि उस डाओ के ग्रोथ के लिए काम आएंगे। एंड जैसे कि हमारे पास वोटिंग होती है, वैसे ही डाओज में वोटिंग होती है। मतलब कोई भी प्रपोजल को जब प्रपोज किया जाता है तब जो डाओ के मेंबर्स होते हैं वो उसके लिए वोट करते हैं। एंड देन जो मेजोरिटी वोटर्स होते हैं उनके साइड से डिसीजन लिए जाते हैं। एंड ये जो इंटरनेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये कम्प्लीटली ऑटोनोमस होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। एंड जैसे कि ये डाओज ओपन सोर्स भी होते हैं, तो इसका जो कोड होता है वो पब्लिक को दिख जाता है, जिसका मतलब डाओज में फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। एंड जो बिल्ट इन ट्रेजरीज होती है डाओज की, उसको भी ऑडिट किया जाता है। एंड जैसे कि हमें पता है कि ब्लॉकचेन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। सो गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है CoinDCX।
ये ऐप के अंदर मोर देन 100 प्लस क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। इसके अंदर बाइंग सेलिंग काफी इंस्टेंटली हो जाती है। इसके अंदर आप विड्रॉल्स भी काफी इजीली कर सकते हैं। एंड मेनली इस ऐप को 1 करोड़ प्लस इंडियंस ने ट्रस्ट किया है एंड इस ऐप की हेल्प से क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं। सो मैंने CoinDCX ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपकी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज को जानने में इंटरेस्ट है सो इनका एक प्लेटफॉर्म है DCX लर्न, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन बेस्ड, जिससे कि आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैंने उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि डाउज वर्क कैसे करते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाई डाउज मैटर्स एंड उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम जान लेते हैं। सो जैसे कि डाओ एक इंटरनेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इसके सेवरल एडवांटेजेस भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, प्राइमरी एडवांटेज डाओ का ये होता है कि इसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते हैं बिटवीन एनी टू पार्टीज, बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट होता है लोगों के बीच में, स्पेशली इन द केस ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड डाओ के केस में ऐसा नहीं होता है बिकॉज इसके अंदर एक ही चीज होती है जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट करना होता है, वो है कोड। एंड कोई भी डाओ का जब लॉन्च होता है उसके बाद उस डाओ के अंदर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कम्युनिटी से, जिसके वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो वेरीफाइबल एंड ट्रांसपेरेंट बन जाता है। एंड डाउस के जो स्टार्टअप्स होते हैं उसके अंदर अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर्स भी उसका एक हिस्सा या एक पार्ट बन सकते हैं। एंड डाउस इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है टू पूल फंड्स, एंड जो रिस्क होता है उस पर्टिकुलर डाओ या प्रोजेक्ट का वो उस डाओ के शेयर होल्डर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ एक दो लाइव एग्जांपल्स की कि जो डाओज अभी प्रेजेंट है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिटकॉइन सबसे अर्लीस्ट डाओ है, बट जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स होते हैं डाओ के उससे काफी दूर है बिटकॉइन। एंड हम अगर एक ट्रू डाओ की बात करें तो सबसे पहला ट्रू डाओ था डैश, बिकॉज डैश प्रोजेक्ट के अंदर एक गवर्नेंस मैकेनिज्म था जो कि उनके स्टेक होल्डर्स को पावर देता था वोट करने के एंड ट्रेजरीज यूज करने की। और एक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूनिस्वैप भी एक डाओ है। सो आप इन डाओस के बारे में और रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सो अगर आप भी अपना एक डाओ ओपन करना चाहते हैं तो मैं आपको उसके स्टेप्स बताना चाहूंगा। सो इसके अंदर 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है क्रिएशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इनिशियली जो डेवलपर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो डाओ को लॉन्च करना चाहता है, उन्हें सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है जो कि वर्क करता है एज अ बैकबोन टू द डाओज। एंड उसके लॉन्च के बाद वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बन जाता है जो कि पूरे कम्युनिटी को फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जो कि रेस फंडिंग। सो आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए फंड जरूर लगेगा, तो आपको फंडिंग रेस करनी पड़ती है। एंड मेनली डाओज में जो फंडिंग होती है वो उस डाओ के जो टोकन्स होते हैं वो उन इन्वेस्टर्स को देके कुछ फंडिंग ली जाती है एंड देन वो इन्वेस्टर्स एक टाइप के स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं हमारे डाओज के लिए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि डिप्लॉय ऑन ब्लॉकचेन। ऊपर के 2 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद डाओ को हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ता है। एंड इस पॉइंट के बाद जो फ्यूचर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा डिपेंड होता है उन स्टेक होल्डर्स के हाथ में। एंड जो क्रिएटर्स होते हैं उस डाओ के वो अकेले डिसाइड नहीं कर सकते वो प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेगा, वो डिसीजन अब कम्युनिटी के पास चला जाता है। सो गाइस ये सारी चीजें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था डाओज के बारे में। सो डाओ एक सुपर इफेक्टिव एंड एक्सट्रीमली सेफ मेथड है टू वर्क विथ लाइक माइंडेड पीपल। सो गाइस मेरे हिसाब से डाओ आपको अभी पूरा समझ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो CoinDCX ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपकी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।